गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र सिंह। मैं सेकेंडरी रेमोन के सभी छात्र छात्राओं को आज गणित विषय पढ़ाने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। सबसे पहले मैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का परिभाषा बताना चाहूंगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है? यदि साइन थीटा बराबर एक्स, इसका अर्थ है कि ऐसा कोण जिसकी साइन का मान एक्स है, ऐसा कोण जिसकी साइन का मान एक्स है। यदि साइन थीटा बराबर एक्स तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से यदि कॉस थीटा बराबर एक्स तो ऐसा कोण जिसके कोसाइन का मान एक्स है, परिभाषा दे सकते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का कि ऐसा कोण cos थीटा बराबर एक्स, तो इसका अर्थ है कि ऐसा कोण जिसके थीटा का मान एक्स है, ये थीटा इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से हम जो है tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स की परिभाषाएं हम दे सकते हैं कि tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स, इन्हीं को हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। अब जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। तो किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान, अब जो है दूसरा टॉपिक है इसका मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहलाता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन और प्रांत और परिसर मुख्य मान में इस फार्मूले को याद करना होगा। जैसे यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो इसका प्रांत हो जाएगा -1 और इसका परिसर हो गया -π/2 और π/2। इसी प्रकार से y इक्वल टू यदि cos इनवर्स एक्स है तो इसका प्रांत हो गया -1, इसका परिसर हो गया 0 to π। ये y इक्वल टू यदि कोसेक इनवर्स एक्स है तो इसका हो जाएगा r माइनस -1 -1 और इसका परिसर π/2 -0 माइनस थीटा। y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स है तो r -1 इसका प्रांत और 0 to π -π/2। y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स तो r ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का -π/2 और π/2 और y इक्वल टू cot इनवर्स एक्स है r 0 to π। अगर ये फलन दिए गए हैं और ये प्रांत और इसका परिसर है तो प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करते समय मुख्य मान ज्ञात कर सकते। इनवर्स फंक्शन का मुख्य मान ज्ञात करते समय इसका याद होना जरूरी है। इसी आधार पे हम जो है आपको एक्सरसाइज 2.1, इसी आधार पे प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है।
प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बुक में फार्मूला दिया गया है, इसको याद करेंगे और याद करने। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एक जैसा है, सबका प्रिंसिपल वैल्यू याद करना है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू याद करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू याद करने के लिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 को x मान लेंगे हम x, और यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे, माना x इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो यहां से साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2। आप देखेंगे साइन कितने की वैल्यू 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा साइन माइनस साइन π/6, 30 अंश माइनस साइन π/6। इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस π/6, और चूंकि क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो फिर x इक्वल टू आपका हो गया x इक्वल टू माइनस π/6, x इक्वल टू माइनस π/6। फलन साइन इनवर्स का मुख्य मान, फलन साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर माइनस π/2 होता है। जैसा कि अभी हम बताए हैं इसे टेबल में कि फलन साइन इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर माइनस π/2 और π/2 होता है, इसलिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस π/6, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स माइनस 1/2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है कास इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 2 है कास इनवर्स √3/2। दूसरा क्वेश्चन है इसका कास इनवर्स √3/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x के बराबर मान लेंगे, माना x इक्वल टू कास इनवर्स √3/2। अब इसमें देखेंगे कितने की वैल्यू कास √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा आपका कास x इक्वल टू हो जाएगा √3/2। अब कास π/6 की वैल्यू होती है, कास π/6 की वैल्यू होती है, तो x इक्वल टू निकल जाएगा यहां से x इक्वल टू π/6। अब जो है फलन कास इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर भी जैसा कि टेबल में बताया गया है 0 टू कितना होता है पाई, 0 टू पाई होता है, 0 टू पाई होता है। तो ये कास इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6, ये रिजल्ट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के सवालों को आप लगा सकते हैं। एक प्रश्न और बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, क्वेश्चन नंबर 3, 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है tan इनवर्स -√3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के बराबर मान लेंगे। यहां से tan x इक्वल टू हो जाएगा tan x इक्वल टू -√3। अब tan कितने की वैल्यू होता है √3, कितने की वैल्यू होता है √3 π/3 का, तो इसको लिख सकते हैं -tan π/3। अब इसको लिख सकते हैं फिर वही tan -π/3 हो जाएगा ये, क्योंकि tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, tan x इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा -π/3। अब ये जो होता है tan इनवर्स का भी, tan इनवर्स
का मुख्य मान जो होता है, मुख्य मान शाखा परिसर जी माइनस पाई/2 होता है, ये होता है। अब जो है इसलिए हम लिख सकते हैं tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -पाई/3, यानी हो जाएगा ये रिजल्ट हो जाएगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा -पाई/3। 3 छक 18 60 इंच का होता है। tan - थीटा इक्वल टू -tan थीटा। इस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आप जो है सबका प्रिंसिपल वैल्यू भी ज्ञात करना है। फिर एक बात बताते हैं, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू x मान लेंगे और साइन x इक्वल टू आप निकाल लेंगे -1/2 हो जाएगा। अब चूंकि साइन इधर जाएगा तो साइन x हो गया और ये -1/2 यहीं रह गया। साइन कितने की वैल्यू होती है 1/2 एंड साइन 30 की वैल्यू होती है, तो 3 36 18 ये हो जाएगा और -पाई/3। साइन साइन थीटा तो साइन माइनस को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देयरफॉर x की वैल्यू होगा पाई/6। चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर -पाई/2 और पाई/2 के होता है, तो ये साइन इनवर्स -1/2 ये पाई/2 इसी के बीच में यही है, -पाई/2 और पाई/2, तो पाई/6 हो जाएगा। फिर इसी तरह से cos इनवर्स 3/2 इक्वल टू x मानेंगे, cos x इक्वल टू इतना हो जाएगा। cos कितने की वैल्यू होती है √3/2 30 अंश का, तो पाई/6 से भी हो गया, x की वैल्यू हो गया पाई/6। और इसका जो ये मुख्य मान जो होता है शाखा परिसर 0 to पाई के बीच होता है, 0 to पाई होता है, तो इसका भी पाई/6 हो गया। tan इनवर्स x का tan इनवर्स -√3 इक्वल टू x मान लेंगे। उसके बाद tan x का जो है -√3 हो गया, tan पाई/3 और ये कितने 60 अंश का होता है, तो tan इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan - थीटा इक्वल टू -tan थीटा, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी -पाई/3। तो tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर -पाई/2 और पाई/2 होता है, तो tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -पाई/3 होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक यह सबकी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है, ज्ञात करेंगे। आगे अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 के आगे 11 से हम बताएंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 11 उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसका सोल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि tan इनवर्स 1, tan कितने की वैल्यू होती है पाई/4 45 अंश की। cos इनवर्स 1/2 60 की वैल्यू होती है, लेकिन इसका जो है मुख्य मान शाखा परिसर 0 to पाई होता है, इसलिए इसको पाई माइनस पाई/3 यानी हो जाएगा 2पाई/3। और साइन इनवर्स -1/2 इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। इसका -पाई/6 होता है, तो इसमें जब मान ये सब रखा जाएगा पाई/4 प्लस 2पाई/3 प्लस -पाई/6, जब इसको कैलकुलेट करेंगे पाई/4 प्लस 2पाई/3 माइनस पाई/6 और एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 बार 3 पाई, 3 चौक का बार 4 2 8 पाई माइनस 6 2 बार 2 पाई, ये हो जाएगा 8 3 11 पाई माइनस 2 पाई और बटे 12 9 पाई और बटे 12, 3 3 के 9 और 3 चौक का 12, इतना ये आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। ये 3π/4 हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम 12 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स क्वेश्चन नंबर 12 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। cos कितने की वैल्यू होती है 1/2, cos कितने की पाई/3 की, तो पाई/3 हो जाएगा, ये पाई/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है पाई/6, पाई/6 ये हो जाएगा पाई/3 और प्लस
कट जाएगा π/3, ये भी हो जाएगा, ऐड करेंगे 2π/3, ये सोल्यूशन हो जाएगा, इसका रिजल्ट ये हो जाएगा 2π/3। इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है साइन इनवर्स x इक्वल टू y। साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन y, x इक्वल टू साइन y, x इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन y। और जैसा कि आप जानते हैं कि साइन की जो है मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 लेस देन आर इज इक्वल टू y लेस देन आर इज इक्वल टू x कर रहे हैं π/2। शाखा परिसर π/2 और -π/2 के बीच मतलब होता है उसका शाखा परिसर में उसका मुख्य मान। तो ये रिजल्ट आपका हो जाएगा इसमें, यानी हो गया इसका क्वेश्चन नंबर, रिजल्ट हो जाएगा बी, आंसर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इसी तरह से tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर होगा, हल कर लेंगे या फिर आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से यह प्रश्नावली 2.1 समाप्त होता है और 2.1 समाप्त होते ही हम आपको कुछ व्युत्क्रम संबंध के बारे में आपको बताना चाहेंगे। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल रिलेशन। अब जो है रेसिप्रोकल रिलेशन में हम आपको साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का, कॉस इनवर्स x का, इस तरह के छोटे छोटे जो फार्मूले हैं उसको हम आपको बताएंगे। साइन इनवर्स x का, अब हम व्युत्क्रम संबंध रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में हम आपको कुछ फार्मूले हैं जिसको हम बताते हैं। साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x ये होता है सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स x सेक इनवर्स 1/x। इसी को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स x को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। ये व्युत्क्रम संबंध है। ये सेक इनवर्स x ये हो जाता है आपका कॉस इनवर्स 1/x। फिर tan इनवर्स x ये होता है tan का कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x का tan इनवर्स 1/x। ये व्युत्क्रम संबंध होता है। ये जो त्रिकोणमिति के साइन कॉस tan सेक कोसेक दिए गए हैं ये व्युत्क्रम संबंध होता है। जैसे अगर प्रूफ करना है तो पहला है आपका साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। कैसे इसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहला काम हम मान लेंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लेंगे। इसको मान लिया कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब जो है साइन थीटा इक्वल टू यहां से निकाल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू x, साइन थीटा इक्वल टू x और साइन इसको आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा इक्वल टू 1/x और ये 1/sin थीटा को आप कहते हैं कोसेक थीटा और इक्वल टू 1/x। देयरफॉर थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x और थीटा माना है आपने साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू हो गया कोसेक इनवर्स 1/x। ये प्रूफ हो गया फर्स्ट, यानी साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से हम इसका दूसरे वाले को भी सिद्ध कर सकते हैं कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा को कोसेक इनवर्स x को थीटा मान लेंगे और ये कोसेक थीटा इक्वल टू इसको हल करेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा 1/कोसेक थीटा 1/कोसेक थीटा इक्वल टू 1/x। 1/कोसेक को कहते हैं साइन थीटा और इक्वल टू 1/x।
देखो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा इक्वल टू है कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, ये भी सिद्ध हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1/x, sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ये सारी क्वेश्चंस को, ये रेसिप्रोकल रिलेशन को याद भी करना है और प्रूव भी करना है। इसे आप नोट्स बना भी लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे और अगला हम इस पर आधारित एक्सरसाइज के सवालों को बताएंगे।